जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। कंप्यूटर के मेमोरी जो दो प्रकार के होते हैं, पहला मेमोरी के नाम है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो मेमोरी होते हैं उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो होता है उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के काम आए उसे ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या? वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के काम आए उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और वैसा मेमोरी जो यूजर के काम आए उसे हम कौन सा मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ये याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के काम आए उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, या उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के काम आए उसे प्राइमरी मेमोरी, और वैसा मेमोरी जो यूजर के काम आए उसे हम कौन सा मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के तीन भाग में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं रोम, दूसरा होते हैं रैम और तीसरा जो होता है उसका नाम है कैश मेमोरी। पहला मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी के होते हैं वो पहला जो होते हैं रोम और दूसरा जो होते हैं रैम और तीसरा होते हैं कैश मेमोरी। इधर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो सेकेंडरी मेमोरी के 5 भाग में बांटा गया है। आप और भी आगे इसका एग्जांपल है, जैसे हम देखिए पहला लेते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क HDD। इसका जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है उसको हम SSD भी कर सकते हैं। SSD जो आप अभी देखे होंगे, इन सब का अंतर बताएंगे आगे। दूसरा जो होता है पेन ड्राइव, तीसरा फ्लॉपी डिस्क और चौथा जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपका क्या हो गया, आगे और भी हो है, जैसे पांचवा DVD। ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो पहले आपको अगर पूछे कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला के नाम दिया गया है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा के क्या नाम दिया गया है? सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी, अब पूछा जाएगा प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के काम आए उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, और वैसा मेमोरी जो यूजर के काम आए उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। कहिएगा सर ये कैसे कंप्यूटर के काम आते हैं? तो चलिए हम पहले रोम के बारे में बात करते हैं, इसके बाद रैम के बारे में बात करेंगे, इसके बाद कैश मेमोरी की बात करेंगे। रोम जो होता है इनबिल्ड होता है। जब भी आप कोई भी आप सिस्टम लेते हैं तो उसके मदरबोर्ड पे रोम ड्राइव जो होता है इनबिल्ड होता है, उसके अंदर ही बिल्ड होते हैं। ये क्या होता है, इसमें कंपनी के द्वारा पहले से ही कमांड को फीड करके दे दिया जाता है। उसका जो कमांड पहले दिया जाता है उतना ही ये काम क्या करता है, रोम करता है। तो ये जो होते हैं किसी भी सिस्टम में इनबिल्ड होते हैं। अब आगे बात करते हैं रैम के। तो रैम जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ने और लिखने के काम करते हैं। जैसे आपके क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे सिस्टम में लाइट कट जाने के बाद आपका कोई भी डाटा, वैसे जब भी जो कोई डाटा खुलते हैं, जैसे कोई लेटर टैप किए और लेटर टैप करने के बाद आधा लेटर टैप होने के बाद आप वापस आ गए और बीच में लाइट कट गया, तो जब लाइट कट जाती है तो ये क्या करता है, इनके पास इतना कैपेसिटी नहीं होते हैं कि ये सेव करके रखती है। तो ये आपको लाइट कटने के बाद जो डाटा होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, पुनः आपको वो चीज टाइप करना पड़ता है। तो ये रैम सिर्फ पढ़ने और लिखने के काम करते हैं। अगला जो दिया गया है वो कैश मेमोरी। ये क्या काम करता है, जैसे सीपीयू के जो नजदीक के पार्टे होते हैं उसको ये याद करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कोई चीज बार बार आप टाइप करते हैं, तो जैसे गूगल पे आपने टाइप किए, आपने गूगल पे टाइप किए NDCI, नेक्स्ट टाइप आप टाइप किए, दूसरे बार जहां एन डालिएगा तो आपको खुद ये दिखने लगेगा, ये खुद आ जाएगा NDCI खुटौना। तो इस तरीके से ये कैश मेमोरी के काम होता है। जो भी डाटा आपने टाइप करते हैं या जो आपका करेंटली होता है, जिस चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार चीजों को सर्च कर रहे हैं, बार बार उसको टाइप कर रहे हैं, उस चीज को ये क्या करता है, कैश मेमोरी आपको दिखाता है। अब कुछ जानकारी इधर लेते हैं। जैसे सेकेंडरी मेमोरी में दिया गया हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क से काम क्या होता है, डाटा के स्टोरेज करना,
जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये भी डाटा के स्टोर करता है। पेन ड्राइव हो गया, ये भी आपका डाटा स्टोर करता है। पहले फ्लॉपी डिस्क होता है, अब ये फ्लॉपी डिस्क खत्म हो गया है। अब इसके जगह आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, एसएसडी यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है सीडी। सीडी एक कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या होता है, इसमें भी पहले हम डाटा को क्या करते थे, स्टोरेज करते थे, लेकिन अब इससे स्टोरेज नहीं करते। अब ये पेन ड्राइव आ गया इनके जगह, डीवीडी, इसमें भी डाटा को हम क्या करते थे, स्टोरेज करते थे। तो ये सब है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल, और ये जो है प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल। अब जो ये आगे रैम, रोम, इस सब के बारे में जानेंगे कि इनका भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब अगला ऑप्शन देखेंगे तो रोम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा प्रकार होते हैं, रैम कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन सा प्रकार होते हैं, तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।